अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली एंड यू आर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसे 5 बिजनेस आइडियाज जो आप बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के बिल्कुल आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। हमने इससे पहले भी 5 आइडियाज आपको बता चुके हैं और उसके लिए जरूरी नहीं है कि पहले वो देखें। आप ये पहले देख लें और उसके बाद एंड में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो भी 5 देख लीजिएगा। जो आपको पसंद आए उसको आप स्टार्ट कर लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। तो शुरू करते हैं। नंबर 6, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग एक ऐसा काम है जिसको ज्यादातर बिजनेस पर्संस आउटसोर्स करते हैं, बल्कि नॉर्मली भी जो लोग समझते हैं कि फिनेंशियल्स को अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए तो ही आपकी इनकम भी बढ़ती है और आपके एक्सपेंसेस भी घटते हैं और आप ज्यादा से ज्यादा सेविंग करके ज्यादा से ज्यादा जल्दी अमीर हो सकते हैं। वो लोग भी इस काम को आउटसोर्स कर देते हैं, बकायदा अपने पास एक अकाउंटेंट रख लेते हैं जो कि उनकी बैलेंस शीट्स बनाता है, उनकी बैंक स्टेटमेंट्स को रिकंसाइल करता है। और बिजनेसेस के लिए तो ये लाजमी चीज है, इसलिए ज्यादातर बिजनेसेस के अंदर आपको अकाउंटेंट मिलेंगे तो वो परमानेंटली रख लेते हैं। लेकिन नॉर्मली भी आप अकाउंटेंट्स बुक कीपर्स को रख सकते हैं जो कि आपके लिए ये सारे काम करेगा, आपकी फिनेंशियल्स को हैंडल करेगा और आपको अच्छे तरीके से गाइड करेगा कि आपकी स्पेंडिंग्स क्या है, आपकी इनकम्स क्या है और आप किस हद तक सेविंग कर सकते हैं, आपको किस किस्म के फाइनेंशियल डिसीजन लेने चाहिए, जो कि आप वाजे तौर पर तमाम डेटा को देखते हुए खुद भी ले सकते हैं और कुछ ना कुछ एक्सपर्ट से मशवरा भी कर सकते हैं। बुक कीपर का काम होता है क्लाइंट्स के तमाम तर हिसाब को मेंटेन करना, मैनेज करना, उसके फाइनेंशियल्स की तमाम तर हिसाबों किताब रखना। ये काम है बुक कीपर का। और आप अगर बुक कीपर बनते हैं तो इससे भी आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं, आपकी पार्ट टाइम अर्निंग भी हो सकती है, बकायदा आप अपना ये बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के। नंबर 7, होम ऑर्गेनाइजिंग। ये इस वक्त उभरता हुआ बिजनेस है और बहुत सारे लोग इससे अच्छी खासी इनकम इस वक्त भी जनरेट कर रहे हैं। अगर आप भी इसके तरीके से इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि होम ऑर्गेनाइजर का काम क्या होता है। होम ऑर्गेनाइजर का काम होता है आपके प्लेस को, आपकी जगह को ऑर्गेनाइज करना, उसको अच्छे तरीके से साफ तरीके से सेट करके देना। देखिए, एक बात तो याद रखें, स्पेसिस कम से कम भी हों लेकिन अच्छे तरीके से मेंटेन किए जाएं तो उनमें अच्छी खासी जगह आपको मिल जाती है। आप छोटी जगह पर अच्छा खासा सामान भी रख सकते हैं और उसको वेल मेंटेन किया हो तो आपकी तमाम तर जरूरियात की अशिया वहां पर आसानी से आ सकती है। तो होम ऑर्गेनाइजर का यही काम होता है कि वो आपकी तमाम तर अशिया को छोटी सी जगह पर तो जो भी आपकी जरूरत की चीजें हैं उनको सेट कर देता है और जो गैर जरूरी अशिया है उनको बाहर निकालने में, उनको खाली करने में, उनको किक आउट करने में आपकी मदद करता है। देखें, होम ऑर्गेनाइजिंग की सर्विसेज आप अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करके भी अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। आप पर ओवर के हिसाब से चार्जेस उनसे ले सकते हैं और ये बहुत बेहतरीन किस्म का काम है और बहुत आसान काम भी है जो कि आप आसानी तौर पर कर सकते हैं। फिलहाल इसके लिए कोई डिग्री की भी जरूरत नहीं है और कोई इन्वेस्टमेंट भी दरकार नहीं होती। नंबर 8, यादों को दिखाया नहीं जा सकता लेकिन कैमरे की आंख में कैद किया जा सकता है। देखिए, फोटोग्राफी का भी बिजनेस बहुत जबरदस्त है। आप खास तौर पर इवेंट्स के ऊपर फोटोग्राफी की सर्विसेज दे सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। उनके जो हसीन पल होते हैं, खास तौर पर मैटरनिटी का शूट करके आप उनको अच्छी सी फोटोज बनाकर बहुत बेहतरीन किस्म की डिजाइनिंग करके आप उन्हें दे सकते हैं जो उनकी हमेशा के लिए एक याद बन के रह जाएंगे और वो हसीन पल उनके पास
सेव हो जाएंगे फोटो की सूरत में। आप फोटोग्राफी की सर्विसेज देकर यानी कि उसके ऊपर भी अपने क्लाइंट से अच्छी खासी अमाउंट चार्ज करके अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और इस बिजनेस के लिए भी आपको किसी किस्म की भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट उनको फोटोज खींच के देनी है और उसको एडिट करके उसको सेट करके देनी है। इसके लिए आपको कोई ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके कुछ स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, वो आप ऑनलाइन यूट्यूब से भी लर्न कर सकते हैं। नंबर 9, ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग का एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आपको किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बस आपके सेलिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए। देखिए ड्रॉप शिपिंग बहुत ही आसान किस्म का काम है। इसके अंदर ना तो आपको स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, यानी कि आपको कोई इन्वेंट्री मैनेज नहीं करनी, और ना ही आपको कोई लॉजिस्टिक्स देखनी है, यानी कि ये सारा काम वो उस होलसेलर या उस सप्लायर का है जो जिसकी प्रोडक्ट्स को आप ड्रॉप शिप कर रहे हैं। बाकी आपका काम सिर्फ और सिर्फ सेल का होता है। आप अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन के अकाउंट के जरिए से सेल्स को जनरेट करते हैं, ऑर्डर्स लेते हैं अपने क्लाइंट से, और अपने आप बुकर को, अपने सप्लायर को, अपने क्या नाम है इन्वेंट्री मैनेजर को उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। वो उस पर वो प्रोडक्ट सेंड कर देता है, आपको वो होलसेल रेट लगाता है। जबकि जो डिफरेंस होता है, यानी कि आपने रिटेल रेट पर एक प्रोडक्ट को आपने बुक किया था, एक आपके क्लाइंट ने ऑर्डर किया था, आपने वो अपने होलसेलर को दे दिया। अब उस होलसेलर ने आपको होलसेल रेट पर दिया, और वो जो डिफरेंस था रिटेल का और होलसेल का, वो आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है, वो आपकी अर्निंग होती है। इस तरीके से भी आप अच्छे तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं, और काफी सारी एप्स पाकिस्तान में भी इसके ऊपर काम कर रही हैं। फॉर एग्जांपल मरकज ऐप है, जरिया ऐप है, और इसके ऊपर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं जिसके अंदर हमने मरकज ऐप और जरिया ऐप में किस तरीके से अर्निंग जनरेट करनी है ये बता चुके हैं। नंबर 10, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग कोई बिजनेस नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजी है, एक मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी कह लीजिए इसको। ये बिल्कुल ऐसा है, कंपनीज को इसका ये फायदा होता है कि ना तो उनको कोई मार्केटिंग करनी पड़ती है, और ना ही कोई सेल्स फोर्स जिसको उनको परमानेंटली सैलरी देना पड़े वो रखनी पड़ती है। अक्सर देखें जो मार्केटिंग की टीम होती है, जो एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं, उसकी वजह से प्रोडक्ट का रेट बढ़ जाता है। फिर उसके बाद जो आपकी सेल्स फोर्स होती है, जो आपके सेल्स पर्सन होते हैं, सेल्स एग्जेक्टिव होते हैं, वो सेल करें ना करें उनको परमानेंटली सैलरी देनी पड़ती है, जिसकी वजह से कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। और इन्हीं बढ़े हुए एक्सपेंसेस की वजह से हमें वो प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा महंगी पड़ती हैं, और उनका अच्छा प्रॉफिट हमें नहीं मिल पाता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की जो डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री है, ये सबसे बेहतरीन 21st सेंचुरी की ये इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री के अंदर आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता, कोई सेल्स फोर्स नहीं रखनी पड़ती। फॉर एग्जांपल इसमें आपको करना क्या होता है, देखिए सिंपल सा इसको समझेंगे हम एक एग्जांपल से। वो एग्जांपल ये है कि मैंने ये जो टी शर्ट है ये परचेज की, मैंने एक शॉप से की, वो समझ लें कि अली क्लॉथ मार्केट से मैंने ये टी शर्ट खरीदी 500 रुपए की। अब मैंने उसको जो ना वहां से परचेज की। मेरा एक दोस्त है अमजद, उसको ये शर्ट बहुत ज्यादा पसंद आ गई। अब अमजद ने मुझसे कहा कि ये आपने शर्ट कहाँ से खरीदी। मैंने कहा जी आप अली क्लॉथ स्टोर से जाकर ये शर्ट मेरे नाम से जाकर खरीद लें। आप उसको बताएं कि मुर्शिद अली ने मुझे भेजा है, तो वो आपको 10% का डिस्काउंट भी देगा, और ये शर्ट आपको 500 रुपए की देगा, हालांकि ये 550 रुपए की शर्ट है। अब देखें यहाँ पर ये जो डिस्काउंट मिला है 50 रुपए उसको, ये सिर्फ उसी को मिलेगा जिसने जाके परचेज की। मुझे उसका कुछ भी नहीं मिलेगा, वो दुकानदार मुझे कुछ भी नहीं देगा। हाँ अलबत्ता मेरे वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग करने की वजह से जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तो वो मुझे हो सकता है कुछ ज्यादा डिस्काउंट दे दे, और इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ये होता है कि जब आप किसी कंपनी के अंदर मौजूद होते हैं, आप उसके एम्बेसिडर होते हैं।
تو वहां पर आपको तो डिस्काउंट मिलता ही मिलता है परचेज पे, उसके साथ साथ जिसको आप रिकमेंड करते हैं उसको भी डिस्काउंट मिलता है, और उसके साथ साथ आपको अर्निंग भी मिलती है, क्योंकि आपकी वजह से उसने परचेज किया है तो आप उसके सेल्स एग्जीक्यूटिव हो गए। वो जो सेल की जो परसेंटेज होती है, यानी कि जो उन्होंने सेल्समैन को देनी थी, आपने उनके सेल्समैन का काम किया है, तो वो परसेंटेज आपको मिलती है। तो इस किस्म का ये बिजनेस है, इस किस्म की ये एक्टिविटी है, और बड़ा सिंपल और बहुत जबरदस्त किस्म का बिजनेस है। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज्यादा चल रहा है, और ये रिकमेंडेशन का काम हम बचपन से जानते हैं। सिर्फ रिकमेंड करने के ऊपर आपको अच्छी खासी अर्निंग जनरेट हो जाती है, और इससे कंपनी को भी ये फायदा होता है कि लॉयल कस्टमर मिल जाता है। अब मैंने जो अली क्लॉथ से जो ये मैंने शर्ट खरीदी है, लगातार मैं उसी से खरीदूंगा, क्योंकि वो मुझे डिस्काउंट दे रहा है, मैं उसका लॉयल कस्टमर हूं। लेकिन मैं उसको छोड़ सकता हूं, क्योंकि मैं उसके साथ बंधा हुआ नहीं हूं, मुझे वो कोई अर्निंग नहीं दे रहा। लेकिन उसी जगह पर कोई और कंपनी मुझे अर्निंग भी दे साथ, और साथ में मुझे वो टी शर्ट के ऊपर डिस्काउंट भी दे, तो मैं उसके पास क्यों टी शर्ट हमेशा के लिए क्यों ना खरीदूं। ये सिंपल सा इसका तरीकेकार है। देखें, कोई भी बिजनेस हो उसके अंदर हवाओं में बातें नहीं होती। हमेशा प्रोडक्ट्स लाजमी इन्वॉल्व होंगे, रियल प्रोडक्ट्स होंगे, और उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी अच्छी होगी। सबसे पहले प्रोडक्ट्स हमेशा खुद परचेज करें, और उसकी क्वालिटी को चेक करें कि वेदर वो अच्छी है या नहीं है। इस पर गोल्डन रूल रखता है बिजनेस का, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि जो चीज अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। तो हमेशा प्रोडक्ट्स को पहले खुद यूटिलाइज किया करें, फिर किसी को रिकमेंड किया करें। देखें, ये 10 किस्म के आइडियाज जो हमने आपको दिए हैं, आप बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के इन बिजनेसेस को स्टार्ट कर सकते हैं, या सिर्फ बहुत कम आपका खर्चा आएगा। देखिए, आजकल कोई भी बिजनेस लाख 1.5 लाख के अंदर नहीं हो रहा। आपको अगर रेडी भी लगानी है ना, तो उसके लिए भी अच्छी खासी अमाउंट आपको रिक्वायर्ड होती है। पकौड़ों की रेडी भी अब जो है ना वो लाखों से कम पर नहीं लगती। तो आप इन बिजनेसेस को स्टार्ट कर सकते हैं जिसके ऊपर बहुत कम इन्वेस्टमेंट या ना होने के बराबर इन्वेस्टमेंट होगी, और आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। हत्ता कि आप अपना मेन जो जॉब है उसको रिजाइन करके मुकम्मल तौर पर इन कामों के ऊपर इक्तफा कर सकते हैं, अपना ब्रांड बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर किसी किस्म का भी आपका सवाल हो या कुछ आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं, अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।